देखो सब रेडी है। और हाँ पता, हाँ सब। ये भी यूट्यूब पे वीडियो अपने अपलोड होने वाली कोडिंग ज्योमेट्री की, सीबीएसई वालों के। आरबीएसई वाले बोर्ड के लिए ऑलरेडी मैंने अपलोड कर चुके हूँ। और अब ये सीबीएसई बोर्ड के लिए कुछ क्वेश्चंस के लिए रेली है जो कोडिंग ज्योमेट्री में अपन क्लियर करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई बेस्ड क्वेश्चन है। 2018, 17 और 16 हमने प्राइमरी लिए हुए हैं। 15 के एक क्वेश्चन होगा शायद। तो हमने इन प्राइमरी क्वेश्चन लिए हुए हैं, कुछ 10, 11, 12 कुछ क्वेश्चन है टोटली। अपने टोटली, हाँ हाँ थोड़ी ज़्यादा। हाँ तो ठीक है, इतने कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। हाँ प्रताप, ये 2000, हाँ 2015 का इतना है, पर उसमें थोड़ी इसकी लेवल कम हो जाता है, इसलिए 2016, 17, 18 ही लिया। हाँ हेलो करो। थोड़ा लेट हो गया, इतना लेट होने की क्या ज़रूरत थी। ठीक है, जैसे तुम्हारा कंप्लीट करवा ही दिया है, तो अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। तो राधे थे बड़ी दिस साइड गजरा सिंह फॉर बीएससी क्लासेस उदयपुर। तो आज अपन कॉटिक ज्योमेट्री के क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं, और उसमें एनसीईआरटी से करिकुलम अपन कंप्लीट कर देंगे। सीबीएसई बोर्ड के लिए ये बैच रहता है हमारा। ठीक है। और इस पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द रेशियोज इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। मतलब दो पॉइंट जॉइन कर रहे हैं, दो पॉइंट्स जॉइन कर रहे हैं, दो पॉइंट्स अपन को दे रखे हैं, 1 और -3, 1 और -3 और 4 और 5, 4 और 5। मैंने देखो बहुत सिंपल क्वेश्चंस नहीं लिए, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस मैंने सिंपल क्वेश्चन नहीं है जैसे डायरेक्ट फॉर्मूले से जो निकाले जाए, क्योंकि वो अपनी ऑलरेडी प्रैक्टिस हो चुके हैं ना। तो ये जो क्वेश्चंस रहेंगे वो डायरेक्ट आपको आपके थोड़ा प्रैक्टिकली अप्रोच में जाके थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सेस। इसको कौन डिवाइड कर रहा है, एक्स एक्सेस से डिवाइड हो रहे हैं। कौन सा एक्सेस से, इस एक्स एक्सेस से ये डिवाइड हो रहे हैं। अब डिवाइड होने पर जो रेशो पड़ रहा है, जो रेशो पड़ रहा है मतलब ऐसी कुछ लाइन आ रही होगी, ऐसी कुछ लाइन आ रही होगी, ये ए पॉइंट होगा, ये बी पॉइंट होगा। इसमें किस रेशो में ये पार्ट कट रहे हैं, किस रेशो में m/n के किस रेशो में ये पार्ट्स कट रहे हैं, वो अपन को बताना है। वो अपन को फाइंड आउट करना। और एक और आल्सो है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। जो भी पॉइंट पे वो कट रहा है, उस पॉइंट को भी फाइंड आउट करना है कि किस पॉइंट पे ये ब्रेक डाउन हो रहा है। समझ में आ गया सबको, क्लियर है ये क्वेश्चन। हाँ, डाउट सेशन आपका आधे घंटे, लास्ट में जो आधे घंटा रहेगा उसमें कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत लेने की कोशिश, टेंशन नहीं है। जो भी क्वेश्चन हो लास्ट में आप पूछ लेना। और अभी जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उसको एक बार समझ लो, ज्ञान करो, और फिर जो भी क्वेश्चन आते हैं, जो डाउट आते हैं, वो एक बार लिख लो अपने कॉपी में। फिर लास्ट में अपन आधे घंटे के सेशन में कंप्लीट कर लेंगे उसको। हाँ रुद्रांश, सही है सही है सही है। नहीं नहीं नहीं। देखो ये जो रेशो पूछ रहा है, m/n का पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें अपन को रेशो पता नहीं, जब उनको नहीं पता होता तो अपन क्या लेते हैं, k/1 लेते हैं। k/1 लेते हैं, हाँ k/1 लेंगे। अब k/1 में लेके अपन फॉर्मूला क्या होता है k/1 का, k x2 प्लस x1, क्योंकि k/1 हो जाता है। ये अपना फॉर्मूला किसका था मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये फॉर्मूला था सेक्शन फॉर्मूला। ये फॉर्मूला है अपना सेक्शन फॉर्मूला। जो भी यूट्यूब पे देख रहे हैं, ये प्री रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा बहुत फॉर्मूले पे आपकी पकड़ तो कम से कम होनी चाहिए, कि कौन सा फॉर्मूला है, क्या बोलता है, क्या नहीं बोलता है। उसके बाद क्वेश्चंस में जो भी फॉर्मूले, जो भी एक्सप्लेनेशन होगा वो मैं कंप्लीट करवा दूंगा, उसकी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। और के y2 प्लस y1 और k+1। ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये दो अपने सेक्शन फॉर्मूला से पॉइंट्स आते हैं, सेक्शन के है ना, जिस सेक्शन पे कट हो रहा है ना उस पॉइंट्स के, जी मान लो जैसे जी पे अगर कट हो रहा है तो उसके एक्स और वाई आ जाते हैं। समझ में आ गया, क्लियर है सबको। ठीक है ठीक है ठीक है, सबको क्लियर है। और अपन को देखो गिवन में हर चीज़ें होती है। इसमें देखो ये चैप्टर जो है ना, इसमें गिवन बहुत देखना जरूरी है। इसमें गिवन में सब चीज़ें होगी, इसमें कोई भी बड़ा ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या ऐसा अलग सा क्वेश्चन नहीं होगा। सिर्फ आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्वेश्चन को गिवन याद होना चाहिए, आपका सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो नहीं हो पाएगा, या फिर अलग से कोई ट्रिक लगानी पड़े, अलग चैप्टर की ट्रिक लगानी पड़े, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है इस चैप्टर में। इसमें ऐसा प्री रिक्वेस्ट ही नहीं है इसका। इसका सिर्फ ये, इसके जो फॉर्मूले वो सारे याद करो, इसके जो क्वेश्चन में गिवन है वो आपको पता होना चाहिए, और सॉल्यूशन हो जाएगा आपका। अब इसमें क्या गिवन था कि एक्स एक्सिस पे कट हो रहा है। अरे कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे कट होगा तो वाई तो उसका जीरो ही होगा। अरे कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे कट हो रहा है ए से बी पे, तो इसका वाई एक्सिस तो, वाई एक्सिस तो जीरो ही होगा, तो एक्स एक्सिस क्या होगा, x0। x0 मतलब ये अपना पॉइंट है। और अपन ने जो पॉइंट लिखा था कि x2, जिसमें आप जो ए है 1 और -3, ए है 1 और -3, और बी है अपना 4 और 5, 4 और 5। ठीक है।
तो अब इसमें क्या रखेंगे, अब ये है एक्स इंस्ट्रूमेंट्स और ये है एक्स टू। ये होगा वाई वन, ये होगा एक्स टू, ये होगा वाई। सिर्फ फॉर्मूला आपको लगाना है डायरेक्ट, जैसे एक्स 4 प्लस क्या हो जाएगा, एक्स टू एक्स वन हो जाएगा 1, के प्लस 1। और वैसे ही एक्स का भी अगर करेंगे, वाई का भी अगर करेंगे तो के वाई टू प्लस वाई माइनस 3 अपॉन के प्लस 1। ठीक है, ऐसे कुछ आपके आएंगे, ऐसे कुछ आएंगे। अब यहाँ आपको ध्यान क्या देना है, हाँ 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 सही बात है। हाँ कोमल ने सही आंसर दिया है, कोमल ने के निकाल के भी बता दिया, के क्या आ रहा है 3/5, के क्या आ रहा है 3/5। बहुत बढ़िया कोमल। प्रियंका ने भी साथ में आंसर दे दिया। क्या पास में बैठे हो क्या, ये तो नहीं चीटिंग ईटिंग कर रहे हो, ऑनलाइन चल रहा है सब तो। ठीक है, तो करना क्या था, बस कुछ नहीं। अब ये x की वैल्यू है, इसको अपन x की वैल्यू कहते हैं, इसको y की वैल्यू कहते हैं। अब y की वैल्यू ऑलरेडी जीरो है, y की वैल्यू ऑलरेडी जीरो है, तो इसको मैं जीरो के इक्वल रख सकता हूँ। 5k-3 इज इक्वल्स टू k+1 को मैं जीरो के इक्वल रख सकता हूँ। हाँ, जैसे ही जीरो के इक्वल रखूंगा, जीरो के इक्वल रखूंगा, ये पूरी जो, बहुत ईजी था, ये पूरी जो वैल्यू है ये जीरो हो जाएगी, क्योंकि ये पूरा इधर मल्टीप्लाई होगा तो जीरो हो जाएगा। तो क्या, के 5k इज इक्वल्स टू 3 हो जाएगा, जिससे अपन बोल सकते हैं के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/5। 3/5 जो अपना आंसर आ रहा था, हाँ बहुत सही, प्रियंका और दोनों का, कोमल का सही आ रहा था। ठीक है, अब ये किया क्या अपन को, ये चीज़ गिवन थी, और ये चीज़ जो अपने फॉर्मूले से निकली, और ये वाई की वैल्यू रहती है, और वाई की वैल्यू जीरो दे रखी है, एक्स के इससे निकालने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि एक और नई क्वेश्चन बन जाएगी। जीरो निकाला, के की वैल्यू। अब अपन को क्या पता चला, 3/5 मतलब k/1, मतलब k/1 कितना आ रहा है, 3/5, 3/5 आ रहा है। अब पूछा क्या गया था, पूछा क्या गया था फर्स्ट क्वेश्चन, फटाफट रेशियो पता चल गया, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स एक्स एक्सिस पे, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, तो एक तो जीरो रहेगा, एक एक्स रहेगा। एक्स फाइंड आउट करने के लिए कुछ करने की आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, एक्स की फॉर्मूला डालना है आपको डायरेक्ट। ठीक है, अब उनको एम वाला फॉर्मूला तो पता ही है, ये वाला फॉर्मूला तो पता ही है अपन को, के इज इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन, मतलब y2 - y1 इज इक्वल्स टू एम x2 - x1। ठीक है, ये तो अपन को फॉर्मूला पता ही है, या फिर अपन इसको बोलते हैं y-y1 इज इक्वल्स टू एम x-x1। ठीक है, कोई भी एक पॉइंट्स ले लो, उसमें m अपन को पता है, m की वैल्यू पता है, m की वैल्यू 3/5, यहाँ पुट करनी है। y1 और x1 और y1 जैसे कि आप a ले लेना, a का जो है 1 - 3, ये दोनों आप ले लेना। ठीक है, तो ये भी अपन को गिवन है, ये भी अपन को गिवन है। x की वैल्यू नहीं गिवन है, y की वैल्यू गिवन है 0, इस x की वैल्यू निकल जाएगी जो फाइंड आउट करनी है। मुझे बताओ किस किस का आंसर आ रहा है, कौन कौन अभी तक कर पाया, बहुत बढ़िया। 13.8, नाइस नाइस। इस बार तो चारवी ने भी आंसर दिया है, 13.8। ठीक है, इस तरीके से ही कुछ क्वेश्चन करना था। हाँ, ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बोल रहा है, डीएससी क्लासेस की तरफ से। ये अगला क्वेश्चन है, स्टोर्ड एट द पॉइंट्स दिस 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 दिस, नो नो, ये दो बार प्रिंट हो गया। ठीक है, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल। अरे बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि नहीं, अरे ज़रूर बहुत अच्छा क्वेश्चन, मुझे पता है। आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब क्या होता है, अगर कोई भी उसके ऊपर पीक पॉइंट से उसके अलावा जितने भी दो एंगल्स है, पहले तो उसके दो पीक पॉइंट के अलावा जो दो एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल। ये दोनों क्या रहते हैं, इक्वल। और इसकी दो साइड्स भी इक्वल रहती है, इसकी दो साइड्स इक्वल रहती है। मतलब अगर ये ए एंगल, अगर मैं इसको ए एंगल मान लूँ, इसको इसको ए पॉइंट मान लूँ, इसको बी पॉइंट मान लूँ, और इसको सी पॉइंट मान लूँ, तो ए बी सी, मतलब कोई ना कोई दो पॉइंट्स इक्वल होंगे, ए से बी वाली साइड, या ए से सी वाली साइड, या बी से सी वाली साइड, किन्हीं दो सौ, मतलब एग्जैक्टली इन दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस निकालो, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालो, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालो, तो दो डिस्टेंस सेम आने चाहिए। अगर दो डिस्टेंस सेम आते हैं तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये पॉइंट्स के आइसोसेलेस, बस इस प्रॉपर्टी से इसको प्रूव करना है। ठीक है, ए से बी का डिस्टेंस निकालना है, बी से सी का डिस्टेंस निकालना है, और ए से सी का मुझे नहीं बताने की ज़रूरत है कि कैसे निकालना है। डायरेक्ट डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और पाथ खत्म, डायरेक्ट डालना है। ठीक है, और एक बार x1 y1 इसको लेना, x2 y2 इसको लेना, फिर x1 y1 x2 y2, और इन दोनों को एक बार एक एक करके तीनों को अलग अलग डायरेक्शंस में और इसमें कंप्लीट करना है। समझ में आ रहा है, इस तरीके से करोगे
फॉर्मूला सामने होगा, ए बी की वैल्यू पता चल जाएगी बी सी की और ए सी की। मैं ए बी के करके बता देता हूँ, जैसे कि ए बी की रहेगी एक्स टू माइनस एक्स वन मतलब -2 -7 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, तो x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 5 माइनस 10 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका कुछ इस प्रकार से रहेगा -9 का होल स्क्वायर प्लस -5 का होल स्क्वायर विच इज़ टू बी 981 प्लस 25। ठीक है, जिसकी वैल्यू रहेगी 6 और 106 है ना, और उसकी जो वैल्यू रहेगी वो आपको फाइंड आउट करके मुझे बतानी कितनी रहेगी। बहुत ही बढ़िया, ए बी की वैल्यू निकाल दी है, 4V ऑन द टॉप। इसने निकाली है 106 जो अपनी आई ही थी। बी सी की वैल्यू कितनी आ रही है? प्रताप ने बताइए 106, बहुत बढ़िया। ए सी की वैल्यू बताओ, ए सी की वैल्यू बताओ फटाफट। ए सी देखो, दो पॉइंट्स वैसे भी मैं आइसोसेलेस को प्रूव कर सकता हूँ कि दो पॉइंट्स इक्वल है। अगर तीनों पॉइंट्स इक्वल है तो क्वाड्रिलेटरल भी प्रूव हो सकता है, तो उसके लिए भी तीसरा भी निकालना जरूरी है कि है कि नहीं है ना। अगर तीनों सेम हो गए तो वो भी गड़बड़ है, क्योंकि तीनों सेम हो गए तो क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा वो। महिर कछुआ ने इस बार छलांग मार के बताया 212। क्या 212 सबका आ रहा है? क्या सबका 212 ही आ रहा है रूट में? हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, सबका यही आ रहा है, मतलब कि सही है। हाँ, तो दो पॉइंट्स इक्वल आ रहे हैं, मतलब आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये प्रूव हो जाता है। अब सबको समझ में आ गया होगा, सबको क्लियर है कॉन्सेप्ट क्या था। एक्सप्लेनेशन दे दी, कॉन्सेप्ट क्लियर है, और आपका आंसर बता दिया। अगला क्वेश्चन क्या है? फाइंड द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। हाँ, तो मैंने अगर बोलूँ ये पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और एक वाई एक्सिस पे एक पॉइंट है, वाई एक्सिस पे एक पॉइंट है, वाई एक्सिस पे एक पॉइंट है का मतलब क्या होता है? कोई वाई एक्सिस पे पॉइंट है मतलब यहाँ कोई कोई भी पॉइंट होगा, जैसे मैं मान रहा हूँ कि ए यहाँ पॉइंट है। देखो ए पॉइंट कहाँ होगा वो भी बता देता हूँ, एक्स और वाई माइनस, वाई तो माइनस में है, एक्स पॉजिटिव में है, तो यहाँ एक पॉइंट होगा ए। बी पॉइंट होगा अपना -3 और 2, तो एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, मतलब यहाँ कोई पॉइंट होगा। ठीक है, और -3 2, यहाँ से ऐसा कुछ है कि यहाँ से ये पास हो रहा है। ठीक है, तो वाई एक्सेस पे एक पॉइंट बन रहा है ए बी के बीच में, जिसको जी पॉइंट दे दो, तो वो वाई एक्सेस में बन रहा है, मतलब एक्स जीरो होगा, एक्स जीरो होगा, जीरो वाई होगा। ठीक है, जीरो वाई होगा, और इक्वी डिस्टेंस विच इज इक्वी डिस्टेंस, जो अपन को बोल रखा है, जो इक्वी डिस्टेंस है इन दोनों, मतलब बी ए से जी तक का डिस्टेंस और बी से जी तक का डिस्टेंस सेम है। ए से जी तक का डिस्टेंस और बी से जी तक का डिस्टेंस सेम है। अब सेम है तो अपन डिस्टेंस फॉर्मूला से डायरेक्ट निकाल सकते हैं, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दोनों पॉइंट्स लेंगे, ए और जी वाले पॉइंट्स इसमें लिखेंगे। ठीक है, इसमें भी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ये y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये से भी सेम चीज़, वही सेम चीज़ दोहरानी है आपको। ये किसके लिए दोहरानी है? ये ए जी वाले पॉइंट्स के दोहरानी है, ये बी जी वाले पॉइंट्स के लिए करनी है। ठीक है, मैं पॉइंट्स यहाँ लिख लेता हूँ, जैसे कि 5 - 2 और -3 और 2, x1 इसको लेना है, y1 इसको लेना है, x2 इसको लेना है, y2 इसको लेना है। यहाँ पर -3 और 2, दूसरा पॉइंट तो ये नहीं है, दूसरे पॉइंट्स तो रहेंगे ना, एक्स जीरो और वाई जी है ना ये तो। ठीक है, ये और दूसरा पॉइंट आप लोगों को जीरो और वाई ये भी। ठीक है, x1 y1 x2 y2, ये फॉर्मूला पुट करोगे, आंसर बताओगे मुझे। आंसर बताओ कि क्या ये दोनों सेम आ रहे हैं? देखो अंडरूट से अंडरूट तो पहले कट डाउन होने जाएगा, फिर बस बचेंगे इसकी स्क्वायरिंग करना, तो x इसमें x रह जाएगा। अब चलो एक कर लेते हैं, एक आपको करके बता ही देता हूँ कि कैसे होगा। मुझे पता है सब कर लेंगे, पर मेरे से पहले कोई कर पाएगा तो मुझे देखना है फटाफट। मुझे बता दो कि तुम मेरे से पहले कर सकते हो। जैसे 0 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y - y+2 का होल स्क्वायर, ये होल एंड रूट रहेगा इधर, इधर होल एंड रूट, 0 - -3 मतलब +3 हो जाएगा, माइनस माइनस +3, और y - 2 होल स्क्वायर, रूट से रूट कट जाएगा, अंदर क्या बचेगा? यहाँ बचेगा 25 प्लस वाई का स्क्वायर +4 + 2y +4y इज इक्वल्स टू 3 × 9 प्लस वाई का होल स्क्वायर +4 - 4y। ठीक है, अब मुझे क्या क्या कटती हुई दिख रही है? वाई स्क्वायर कट जाएगा, 4 और 4 कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा? यहाँ बचेगा 4y + 25, और यहाँ बचेगा -4y + 9। ये 4y इधर जाएगा तो 8y हो जाएगा, तो 8y इज इक्वल्स टू 25 इधर जाएगा तो 16 - 16, तो y की वैल्यू आ जाएगी -2। तो मतलब 0 - 2 पे था, मतलब अपनी जो अपन ने अजप्शन किया था
वो यहाँ कहीं नहीं आ रहा था, वो एक्चुअली यहाँ कहीं आ रहा था। 0 - 2 यहाँ कहीं इधर से लाइन जा रही थी, यूँ जा रही थी कुछ लाइन, है ना। इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, किस किस का ये आंसर आ रहा था, किस किस का आंसर ये आ रहा था। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। होशियार तो हो यार तुम। पढ़ाने वाला कौन है। बढ़िया बढ़िया। बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है, बहुत अच्छा। मुझे लग रहा है कि मैंने जो पढ़ाया था वो आपके मस्तिष्क में तो पक्का घुस गया। और सबसे अच्छा कोमल और प्रियंका घुसा है, वो बिल्कुल ही आंसर देने में चूक ही नहीं रहे, बिल्कुल सब सटीक। ये वाला क्वेश्चन कर दो, ये वाला क्वेश्चन कर दो। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइंस अमंग जॉइनिंग -4 0 एंड 0 6 पॉइंट एंड द रेशियो ऑफ। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है यार, तरीके से दे दिया। एम रेशो एन है। एम रेशो एन में अपन को पहले से दे रखा है कि एम रेशो एन क्या है। अपन को ए पॉइंट दे रखा है, मतलब ए वाला पॉइंट भी दे रखा है, बी वाला पॉइंट दे रखा है। ए से बी तक के पॉइंट को एक लाइन कट कर रही होगी, एक लाइन सेगमेंट कट कर रही होगी, उसको कितने में डिवाइड करता है, कौन सा एम होता है और क्या एन रेशो होता है, वो अपन को पूछा गया है। डिस्टेंस नहीं पूछी है। ठीक है, ये एम रेशो कि कौन से एम रेशो एन में इसको डिवाइड करता है। ठीक है, तो अपन को डायरेक्ट जो फॉर्मूला अपन को पता था, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m2 बोलो या फिर इसको n बोलो, n प्लस mn, ये करेगा किसको, m2 m1 बाई टू प्लस n, m1 भी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि m ही है सिर्फ ये, m n/1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, इस रेशो में डिवाइड, मतलब m रेशो n दे रखा है आपको, m की वैल्यू पता है आपको, n की वैल्यू पता है आपको, पॉइंट्स की वैल्यू पता है x1 और y1 की, ये x2 और y2 की वैल्यू पता है। डायरेक्ट पॉइंट वैल्यूज़ निकालनी है, यहाँ से g बोलो, जो भी बोलना है आपको। मैं ज़्यादा g लेता हूँ गजरा नाम से। तो x कॉमा y, मुझे बताओ कि x कॉमा y क्या आएगा। बहुत ईजी कैलकुलेशन टाइप है, तो मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। अपना बिना टाइम वेस्ट किए अपन को फटाफट वीडियो भी शॉर्ट रखनी है। हाँ, नहीं नहीं नहीं, लाइव तो लॉन्ग रहेगी, लाइव लॉन्ग रहेगी, लिव लॉन्ग, लाइव लॉन्ग। हाँ, तो बताओ आंसर क्या आएगा। तुरंश, वाह, बहुत जल्दी आंसर दे दिया। क्या आया आपका आंसर। पर नहीं नहीं नहीं, ये तो मुझे नहीं लगता है आंसर था। एक बार तुरंत वापस चेक करो, कुछ ना कुछ माइनस प्लस में हमने गड़बड़ी की है, वरना काफ़ी मिलता जुलता है आंसर। कोमल बहुत सही, कोमल बहुत सही। -16/7, -16/7 और 18/7 आ रहा है सर। सही है। प्रियंका ने भी दे दिया है, प्रियंका जस्ट 2 सेकंड लेट हो गया या फिर इंटरनेट कनेक्शन लेट हो गया, ऐसा कुछ आंसर था। ठीक है, इसका तरीका कुछ करना है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये है, अगले क्वेश्चन पर ध्यान दो। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय द पॉइंट्स दिस दिस एंड दिस। ए बी और सी का पॉइंट दे रखा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल बताना है। डायरेक्ट ये क्वेश्चन आता है आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल का, जो मैंने आप सबको बताया है कि किस तरीके से आप एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला याद कर सकते हो। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो हाफ इंटू, ये रख दो मॉड के लिए कि जिससे आंसर आए, जैसे x1 y1 लिख लो, x2 y2 पॉइंट और x3 y3 पॉइंट। इसको याद कैसे करना है, x1 को लो और इसके जो y एक्सेस वाले पॉइंट है इन दोनों को माइनस कर दो, y2 माइनस y3, ऐसे ही अपन याद करते हैं। प्लस प्लस करो, इस पॉइंट को लो और इसके नीचे वाले y के अलावा जो दो y है इन दोनों को माइनस कर दो, मतलब y x2 लो और y3 माइनस y1 को माइनस कर दो। फिर लास्ट बचा हुआ x3 को लो और उसके अलावा जो पॉइंट्स है उसको माइनस कर दो, मतलब y1 माइनस y2। पर सिमेट्रिकल ऑर्डर में करना, मतलब रेस्पेक्टिवली ऑर्डर में करना। ठीक है, जिससे इसको कर रहे हो इन दोनों से, इसको कर रहे हो इस दोनों से, इसको कर रहे हो इन दोनों से, इसके आगे वाली वैल्यू से, है ना। बस इसका जो आंसर आएगा वो बताना है आपको। वैल्यूज़ डायरेक्ट दे रखी है, x1 की, y1 की, x2 की, y2 की और x3 की, y3 की। ओह, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। प्रताप ने एक चीज़ और बताई सर, जो आपने आइसोसेलेस ट्राइंगल वाला प्रॉपर्टी बताई ना, उसमें एक प्रॉपर्टी ये होती है कि जो दो साइड्स का स्क्वायर रहता है, जो भी दो अपोजिट साइड रहती है ना, उसका जो स्क्वायर रहता है और जो सबसे बड़ी वाली साइड होती है उसका, अगर उसका स्क्वायर और जो दोनों वाली छोटी साइड्स का अगर स्क्वायर करें, अगर वो इक्वल आता है तो आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी प्रूव होती है।
अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल की नहीं, वो राइट एंगल ट्राइंगल की, राइट एंगल ट्राइंगल की होती तो आइसोसेलेस ट्राइंगल अगर ये प्रूव हो जाता तो राइट एंगल ट्राइंगल ये है कि नहीं वो भी प्रूव करना था। ऐसा कुछ देखना, तो मेरे क्वेश्चन क्या था ये। अच्छा अच्छा, सो सॉरी सो सॉरी, देखो राइट एंगल पूछा था, मतलब आइसोसेलेस ट्राइंगल तो होना ही चाहिए, राइट एंगल भी होना चाहिए। राइट एंगल की प्रॉपर्टी क्या रहती है, पी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर। थैंक यू। हाँ, तो इसका आंसर क्या रहेगा? 11.5 स्क्वायर यूनिट्स। सही है सबका आंसर। इस बार तो सबने साथ में दिया, सब साथ में बैठ गए। ठीक है, आंसर, अगला आंसर पे ध्यान दो, अगले आंसर पे ध्यान दो। डिटरमाइन द रेशियो इन विच द लाइन दिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस पॉइंट। दो पॉइंट्स है, उन दोनों को पॉइंट्स को कट कर रही है कोई लाइन, और उस लाइन पे जो कट करी है उसका रेशियो बताओ, मतलब के रेशियो वन बताना पड़ेगा इसमें भी। इसमें भी के रेशियो वन होना था। अब उनको दो पॉइंट्स दे रखे हैं, मतलब के एक्स टू प्लस एक्स वन अपॉन के प्लस वन, और ये जी की जो एक्स वाई के जिस पॉइंट्स पे काट रही है वो होंगे इसके पॉइंट्स, के वाई टू प्लस वाई वन अपॉन के प्लस वन। इससे फॉर्मूला आएगा। अब इसमें एक चीज़ और है, अब इसमें पहले तो आपको पता था कि एक्स एक्सेस में वाई एक्सेस में, यहाँ बोल रहे हैं ये लाइन कट करिए, ये लाइन कट करिए। तो इसका जो भी आंसर आता है, जो भी आंसर आता है उसको निकालना है, और एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल्स टू जीरो में सेटिस्फाई करना है। मतलब ये एक्स की वैल्यू आती है, ऑब्वियसली ये एक्स की वैल्यू होती है, ठीक है, तो यहाँ पॉइंट कर देना, ये वाई की वैल्यू होती है, यहाँ डालनी है अपन को, और आंसर निकालना है क्या रहेगा। मैं बिना टाइम वेस्ट करे आपको डायरेक्ट वो जी एक्स वाई की वैल्यूज़ बता देता हूँ। जी एक्स वाई की वैल्यूज़ रहेगी 6k - 2 अपॉन k+1, और 3k - 5 अपॉन k+1। ठीक है, ये दो वैल्यूज़ x - 3y = 0 में पुट करनी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 - x2 अपॉन k+1 माइनस क्यों करनी है, क्योंकि ये लाइन, ये जो दो पॉइंट्स है, जैसे मैं मान रहा हूँ कोई किसी का एक्सप्लेनेशन चाहिए वो बता रहा हूँ, ए से बी पॉइंट है, ए पॉइंट यहाँ कुछ है जिसकी वैल्यूज़ है 2 - 5, और दूसरा पॉइंट है जिसकी वैल्यू है 6 और 3। ठीक है, ये दो वैल्यूज़ को एक लाइन आके कट करिए, एक लाइन आके कट करिए, और ये पॉइंट बनता है। अगर कहीं ना कहीं कट करिए तो लाइन पॉइंट बनेगा, अब उसको अपन जी कहते हैं, एक्स वाई का पॉइंट, और उससे रेशोज़ में बढ़ता है। अब रेशोज़ अपन को निकालना है, उसके लिए मुझे पॉइंट निकालना पड़ेगा, पॉइंट में ये लाइन कट रहा है, तो अगर लाइन काट रही है तो लाइन को सेटिस्फाई करेगा। इसके जो एक्स और वाई के पॉइंट्स होंगे, ये वाले पॉइंट्स इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे, तो मैंने पॉइंट्स निकाल दिए। अब बस यहाँ पर अपन एक्चुअली वैल्यू में डाल रहे हैं। ठीक है, वैल्यू में डाल रहे हैं, वो रहेगा 3k - 5 अपॉन k+1, ये इक्वल्स टू 0 होगा। इस वैल्यू को सॉल्व करो और के की वैल्यू बताओ, के की वैल्यूज़ क्या रहेगी। बिल्कुल सही, कोमल, प्रिया, प्रताप, तेजस्वी, चारवी। गर्ल्स गैंग कैसे जीत रही है, और बॉयज एनल के, गौरव, गौरव ने आंसर दे दिया है 13/3। 13/3 के की वैल्यू आ जाएगी 13/3। ये मतलब के की वैल्यू आ गई, मतलब के रेशो वन कट रहा है किसमें, 13/3 के रेशो में कट रहा है। ये क्लियर था, रेशो ही निकालना था अपन को, रेशो ही निकालना था, कर दिया, समझ में आ गया कैसे निकालना था। अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सर्कम। तो आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल विद द वर्टिसेस दिस दिस एंड दिस। ये ए वर्टिसेस है, ये बी वर्टिसेस है, और ये सी वर्टिसेस है। इसका क्या निकालना है, सेंट्रोइड। सेंट्रोइड ऑफ सर्कल्स मैंने आपको बताया था कल, मैंने इसका पूरा अच्छे से एक्सप्लेनेशन दी। एक सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल, अगर हाँ ट्राइंगल अगर निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे सेंट्रोइड का, तो क्या बताया था मैंने, जो भी जैसे मिड पॉइंट में निकालते हैं x1 + x2/3, तो इसमें करना x1 + x2 + x3/3। ठीक, y1 + y2 + y3/3। और z1 तो नहीं होगा, z1 कहाँ से होगा। ठीक है, तो दो पॉइंट्स रहेंगे, तो इससे क्या निकलेगा, उस सेंट्रॉइड, उस ट्राइंगल का सेंट्रॉइड निकल जाएगा कि किस सेंट्रॉइड पे वो कट होता है, हाँ किस सेंट्रॉइड पे वो है। हाँ, तो जी बताओ मुझे, इसका जी का आंसर क्या रहेगा, इसके अगर मैं x1 प्लस, बहुत जल्दी हो जाएगा, 0 और 7/3, बहुत सही, 0 और 7/3 बहुत सही आंसर आ रहे हैं सबके।
बढ़िया, अगला क्वेश्चन क्या है? द पॉइंट्स दिस एंड दिस आर कोलिनियर, वेरीफाई दिस। इसको वेरीफाई करो कि ये पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं है। कोलिनियर पॉइंट्स के लिए अपन को क्या करना पड़ता है? कोलिनियर पॉइंट्स के लिए अपन को क्या करना पड़ता है? अगर दो पॉइंट्स रहते हैं तो क्या करना पड़ता है, मुझे ये बताओ। अगर 2 पॉइंट्स रहने पड़ते हैं तो अपन को क्या करना पड़ता है? सिंपल सी बात है सर, रेशो ऑफ ए बी, और जो भी ए से बी का पॉइंट का रेशो होगा, और ए रेशो ऑफ बी सी, 3 पॉइंट्स रहते हैं, सॉरी 3 पॉइंट्स रहते हैं, उसको कोलिनियर प्रूव करना हो। 2 पॉइंट्स का कोलिनियर तो वैसे कोलिनियर ही है। 3 पॉइंट्स में रहते हैं तो अपन क्या करते हैं, रेशो ऑफ ए बी और रेशो ऑफ बी सी अपन क्या कर देते हैं, इक्वल। अगर ये दोनों के रेशोज इक्वल आ जाते हैं तो अपन बोलते हैं कोलिनियर है। या फिर अगर जब अपन बोला डिस्टेंस फॉर्मूला इसी से सॉल्व करो, डिस्टेंस फॉर्मूले से ही आपको सॉल्व करना है, तो अपन क्या करते हैं, तो अपन क्या करते हैं सर, अपन करते हैं ए बी प्लस बी सी की जो वैल्यू है, दोनों का डिस्टेंस फॉर्मूला ए सी की वैल्यू से अगर इक्वल आता है तो अपन इसको कोलिनियर कह देंगे। ए बी का डिस्टेंस बी सी का डिस्टेंस, ए बी का डिस्टेंस बी सी का डिस्टेंस अगर ए सी के डिस्टेंस से इक्वल आता है डिस्टेंस फॉर्मूला से, तो वो कोलिनियर प्रूव हो जाएगा। या फिर इसका स्लोप, इन दोनों का स्लोप, स्लोप का फॉर्मूला क्या आता है, ये फॉर्मूला रहता है बाई टू, अपने पास x1 y1 है, y x2 y2 है, दोनों को प्रूव करना है, एम ए बी निकल जाएगा। इसके बाद एम बी सी निकालने के लिए अपन को इन दोनों को प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, और ये सेम चीज़ यहाँ भी फॉलो करेंगे और अपन स्लोप निकालेंगे। अगर दोनों की स्लोप सेम रहती है तो अपन बोल देंगे कोलिनियर। कि सर यहाँ भी यही करें, क्या कोई और मेथड है इसको करने का? हाँ, एक और है ना। अगर 3 पॉइंट्स दे रखे हैं तो कोलिनियर का मतलब क्या होता है? कोलिनियर का मतलब कोई ट्राइंगल नहीं बन रहा है, 3 पॉइंट से कोई ट्राइंगल की सिचुएशन नहीं बन रही है, एंड क्लोज क्लोज सर्फेस नहीं बन रहा है। ठीक है, तो एक सिंपल सी बात है, अगर आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालो, अगर इन 3 पॉइंट्स का एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालो, अगर उसकी वैल्यू जीरो आ जाए, एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर जीरो है मतलब वो है ही नहीं कुछ। अगर है ही नहीं मतलब ट्राइंगल ही नहीं है। अगर ट्राइंगल ही नहीं है तो क्या है, कोलिनियर है। क्या है वो, कोलिनियर है। कोलिनियर मतलब एक साथ है और पर लीनियर इक्वेशन में, मतलब एक लीनियर टर्म्स में, वो कहीं एनक्लोज नहीं है, फिर कहीं अटैच नहीं है।